यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोकदेश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा में रचे गए इस ग्रंथ में 51 श्लोक हैं और उनमें से हम 35 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 36वां श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले 33वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी कि गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और स्व संवेदन से जो स्व के भेद को जानता है वह निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव करता है। मतलब भेद ज्ञान का उपाय भी बताया गया था और भेद ज्ञान का लाभ या फल भी बताया गया था। उपाय के रूप में उन्होंने 3 काम बताए: गुरु का उपदेश, अभ्यास और स्व संवेदन। और उसके लाभ या फल के रूप में उन्होंने कहा निरंतर मोक्ष सुख की अनुभूति। तो शिष्य ने कहा ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं, आप ये बता दो कि गुरु कौन। तो उन्होंने 34वें श्लोक में कहा कि तुम्हारे गुरु तुम हैं, तुम्हें किसी और की ओर देखने की जरूरत नहीं है, आत्मा ही आत्मा का गुरु। तो शिष्य ने कहा कि बाकी अन्य गुरु वगैरह का क्या? हमने तो सुना है गुरु अन्य उसके उपदेश से सारे काम होते हैं और यहाँ आप कह रहे हो कि तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। तो उन्होंने कहा कि देखो, व्यवहार से पर गुरु को उसका उपकार आदि की बातें आती हैं, एक परमार्थ से देखा जाए तो अपना आत्मा ही अपना गुरु है। क्योंकि पर गुरु किसी अज्ञानी को कभी ज्ञानी नहीं बना सकता और किसी ज्ञानी को कभी भी अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। इसलिए वास्तव में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कि साहब ये अन्य सब क्या है? तो अन्य तो निमित्त मात्र है। जिस प्रकार गमन में धर्म द्रव्य निमित्त मात्र है, जबरदस्ती वो जीव पुद्गलों को चलाता नहीं है। जब जीव पुद्गल स्वयं चलते हैं तो वह उसमें निमित्त कहलाता है। उसी प्रकार जब शिष्य स्वयं ज्ञान को परिणमन करता है तो गुरु उसके ज्ञान में निमित्त होता है। बस इतनी सी बात है। तो गुरु की बात 2 श्लोकों में 34-35 में उन्होंने कहकर के बता दिया कि ये पराधीन रहने की जरूरत नहीं है। गुरु मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो तुम स्वयं करना, तो तुम्हें काम तो तुम्हें करना है। और मार्गदर्शन करने वाले गुरु इस भव में नहीं भी मिले तो क्या हुआ? पिछले भवों में मिले हुए हैं, उनके संस्कार तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम यदि स्वयं पुरुषार्थ करोगे तो जागृत हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तुम निसर्गत सम्यक दर्शन वाले कहलाओगे। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 2 काम बचे। गुरु का तो उन्होंने निश्चित कर दिया कि गुरु की पराधीन है। तो शिष्य ने कहा कि अब आप ये बता दो कि अभ्यास कैसे करें। गुरु का तो आपने बता दिया कि आत्मा ही आत्मा का, आप अभ्यास का तरीका भी बता दो, अभ्यास कैसे करना है और साथ में स्व संवेदन कैसे करना वो भी बता दो। दोनों प्रश्नों का जवाब इस 36वें श्लोक में दिया। कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये, जिसमें हमें कैसे तो अभ्यास करना है और कैसे स्व संवेदन करना है उसका उपाय बताया है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि आप और हम सभी उस स्व संवेदन के द्वारा अनुभूति करना ही चाहते हैं और उस अनुभूति के बिना मोक्ष सुख का निरंतर अनुभव हो ही नहीं सकता है। हम सबको मोक्ष सुख चाहिए भी है
हम दुखों से, संसार के दुखों से वास्तव में परेशान हो ही चुके हैं। हमसे गर्मी सहन नहीं हो रही है। अपन दिन भर एसी में नहीं रहते तो यहाँ स्वाध्याय भवन में भी रह लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही वातावरण में अपन घर पे भी रहते हैं। लेकिन जो घर पे एसी में बैठता है वो तो स्वाध्याय भवन में आएगा नहीं, क्योंकि उसको एसी में ही बैठे रहना है, तो वो तो ऐसी गर्मी में बैठ नहीं सकता है। और यहाँ एसी लगाया नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले तो पंखे ही नहीं लगाए जाते थे। अभी तो हम लोग पंखे लगा लिए हैं, हमारा सहन नहीं होता है इसलिए अपन है। हाँ नहीं है, सोनगढ़ में नहीं है, कई जगह नहीं है, तो है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा शरीर को वैसी आदत भी जरूरी है। यदि हम आराम तलब हो जाएंगे तब तो मोक्ष मार्ग से कभी भी मोक्ष मार्ग में नहीं आ पाएंगे, ये तो बात पक्की समझना। क्योंकि हमें पता है ना, मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, ये तो बात पक्की है ना। महाव्रती बने बिना मोक्ष नहीं होता, ये तो बात पक्की है। तो हमें तो महाव्रती नहीं बनना, इसका मतलब मोक्ष नहीं जाना है, सीधी सी बात है। जो एक सोचता हो कि हमें महाव्रती नहीं बनना, हमें मुनि नहीं बनना, तो नहीं बनना तो मोक्ष नहीं जाना, इसका मतलब क्या हो गया। हम तो गृहस्थी में ही रहेंगे, गृहस्थी में रहोगे तो गृहस्थ के भी अणुव्रत बताए, तो एक अणुव्रती के भी 5 पापों का एक देश त्याग तो होता ही। श्रावक की भी 53 क्रियाएं बताई गई है क्रिया कोश में। पंडित दौलत राम की कासनी वाले भी क्रिया कोश नाम का ग्रंथ रचा। तो हम इतने आराम तलब हो जाएंगे कि हमें थोड़ी सी गर्मी हम सहन नहीं कर सकेंगे, थोड़ी सी सर्दी सहन नहीं कर सकेंगे, थोड़ी सी भूख सहन नहीं कर सकेंगे, थोड़ी सी प्यास सहन नहीं कर सकेंगे। यद्यपि ये सब बाह्य क्रियाएं हैं, लेकिन ये शरीर को ऐसी आदत नहीं होगी तो आत्म ध्यान भी नहीं होगा। क्योंकि ये विकल्प जब तक खड़े रहेंगे, सर्दी नहीं हो लगनी चाहिए, गर्मी नहीं लगनी चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, प्यास नहीं लगनी चाहिए, तो भैया ऐसा कभी होएगा नहीं और तू तेरा काम कर पाएगा नहीं। इसलिए ये थोड़ा सा जानबूझ के बुद्धिपूर्वक भी ऐसा मतलब अपने को सट आवश्यक होता है ना। ये श्लोक तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन बात दिमाग में आगे चल गई तो कह देता हूँ। सट आवश्यक तो प्रतिदिन करने लायक है ना, घर में सट आवश्यक। कौन से सट आवश्यक? हाँ, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तप, दानं चित्रस्थानां षट्कर्माणि किनेतिरे। तो देव की पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 काम तो ये मुनियों के नहीं, मुनियों के सट आवश्यक अलग है। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और स्वाध्याय हो गए ना 6। ये मुनिराजों के अलग। इसलिए आप ये नहीं सोचना ये मुनियों की बात है, गृहस्थों की बात है, आपकी हमारी बात है। कौन सी? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अच्छा, ये कब करने की चीज है? 10 लक्षण में सट आवश्यक कब के लिए है? सट आवश्यक, सट आवश्यक केवल 10 दिन के लिए, 10 लक्षण के लिए। साल में 3 बार नहीं, केवल 1 बार के लिए, या 3 अष्टांगिका के लिए, या अष्टमी 14 के लिए। कब के लिए सट आवश्यक? कब के लिए और किसके लिए? हर श्रावक के लिए, हर गृहस्थ के लिए, हर गृहस्थ के लिए सट आवश्यक है। और
प्रतिदिन करने योग्य। कब करने योग्य है? षट्कर्माणि दिने दिने। दिने दिने मतलब दिने दिने, 2 बार है ना दिन, मतलब प्रतिदिन। दिनम दिनम प्रतिदिनम, मतलब दिन दिन आगे मतलब प्रतिदिन करने लायक है। तो प्रतिदिन क्या करने लायक है? षट आवश्यक। देव की पूजा। अब पूजा का मतलब क्या होता है? गुणानुवाद। अब वो पूरा अगर उसकी खुलासा करने जाएंगे तो पूरा प्रवचन उसी पे हो जाएगा। तो किसी भी रूप में हमारे दिन के शेड्यूल में, कार्यक्रम में जिनेंद्र देव के प्रति गुणों का गुणानुवाद, उनका बहुमान ये हमारे चित्त में, हमारे वचनों में, हमारी क्रिया में प्रकट होना चाहिए। गुरु की उपासना कि जितने भी 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवत शाश्वत विराजमान है, उन सबकी साधना निरंतराय हो, उनका आहार विहार निरंतराय हो, उनके ध्यान में कोई विघ्न नहीं आए, उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं आए, ऐसी भावना रखना एक गुरु उपासना है। और स्वाध्याय, मुझे तो आपको वहां लेके जाना है जो चर्चा आगे इस पर, संयम, और कभी चर्चा करेंगे बाकी। तो संयम प्रतिदिन के लिए है, और संयम के साथ तप भी है, वो भी प्रतिदिन के लिए है, और दान भी प्रतिदिन के लिए है। तो ये संयम और तप, ये 2 चीजें अगर पूरी 6 ही है, लेकिन संयम और तप की बात करना चाहता हूँ। थोड़ा बहुत तो अपने जीवन में भी यदि नहीं होगा तो समझना, जब बाहर की प्रतिकूलताओं से हम घबराएंगे ना, बहुत ज्यादा परेशान होंगे, तो फिर अपना चित्त एकाग्र नहीं कर सकते, फिर हम अपना कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। अरे मोक्ष का साधन तो नहीं कर सकते, लौकिक काम भी नहीं कर सकते, घर गृहस्थी के काम भी नहीं कर सकते, दुकान धंधा और नौकरी भी नहीं कर सकते, क्योंकि तकलीफें तो आएगी। बिना तकलीफों के तो कुछ काम होता, बोलते रहन सहन, जैसे खान पान, खाना बिना पीने के होता नहीं। अभी आप सूखा सूखा खाते रहो, लिक्विड कुछ हो ही नहीं आपके पास, तो गले में अटकेगा। खाने के साथ पीने के लिए चाहे तो आपका भोजन ही लिक्विड हो गए, तो अलग से पानी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। इस खान के साथ पान शब्द जुड़ा हुआ है, ऐसे ही रहन सहन, रहने के साथ सहना, ये शब्द जुड़ा हुआ है। जो सह नहीं सकता वो रह नहीं सकता। आजकल के बच्चे नहीं सहना चाहते ना कुछ भी, तो रह भी नहीं पाते। देख रहे हैं रोज घटनाएं, तुरंत तलाक लेके अलग हो जाते हैं। क्यों? उसने ऐसे कह दिया तो अब एडजस्ट करो, सहन करो भाई। कि नहीं, कौन सहन करे, हम तो नहीं सुन सकते, हम नहीं सुन सकते तो साथ में रह भी नहीं सकते। क्योंकि लोक में ऐसा तो पुण्य का उदय किसी जीव का मुश्किल ही होगा कि जिसे कोई कुछ कहे नहीं, जिसे कोई प्रतिकूलता नहीं हो जीवन में, ऐसा पुण्य का उदय वाला जीव इस पंचम काल में तो जन्मता नहीं। पंचम काल में इस भरत क्षेत्र में जो जन्मते हैं वे हीन पुण्य वाले ही जन्मते हैं। पुण्य के उदय के साथ साथ पाप का उदय तो चलता ही है। इसलिए प्रतिकूलताओं में जो नहीं रह सकते हैं वे लोक मार्ग में भी सफल नहीं हो सकते हैं, मोक्ष मार्ग में कैसे सफल हो सकते हैं। इसलिए ये बात यहाँ पर अपने को समझनी चाहिए। तो यहाँ पर शिष्य का प्रश्न क्या है कि हम उस तत्व का अभ्यास, वेद ज्ञान का अभ्यास कैसे करें और अनुभूति कैसे करें, क्योंकि अनुभूति के बिना निरंतर मोक्ष सुख का अनुभव नहीं होगा, और मोक्ष सुख हमें चाहिए है क्योंकि हम दुखों से परेशान हैं।
हो चुके हैं, हम गर्मी से परेशान हैं, हम सर्दी से परेशान हैं, हम जन्म मरण से परेशान हैं, हम इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग से परेशान हैं, हम नाना प्रकार के कष्टों से परेशान हैं, हम दैविक दुखों से परेशान हैं, हम दैहिक दुखों से परेशान हैं, हम भौतिक दुखों से परेशान हैं, हमें शरीर की पीड़ा सताती है, हमें पैसे का अभाव सताता है, हमें आलोचकों से परेशानी होती है, नाना प्रकार की समस्याएं, क्या कमी है। तो हमें तो मुक्ति चाहिए, और उस मुक्ति का उपाय आपने बताया, गुरु का उपदेश, अभ्यास और स्वसंवेदन। गुरु के उपदेश के बारे में ठीक है, हम समझ ले कि बाहर में जो ज्ञानी गुरु मिलेंगे उनका उपदेश मिल जाएगा, नहीं मिला तो गुरु भवन में मिला हुआ है, हमारा आत्मा स्वयं गुरु है, हमें अपना उपयोग अपने में एकाग्र करना है। अब वो एकाग्र कैसे करें, अभ्यास कैसे करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वो स्वसंवेदन कैसे करें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इसका समाधान इस 36वें श्लोक में दिया है। देखिए अपन पढ़ते हैं 36वां श्लोक। अभवत् चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यस्येद अभियोगेन योगी तत्वं निजात्मना। सब साथ में बोलते हैं। अभवत् चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यस्येद अभियोगेन योगी तत्वं निजात्मना। इसका हिंदी पद्य अनुवाद क्षोभ रहित एकांत में तत्व ज्ञान चित धार सावधान हो संयमी निज स्वरूप को भार। अभ्यास और स्वसंवेदन दोनों की बात आती है। क्षोभ रहित, क्षोभ से रहित होकर, क्षोभ क्या है, राग द्वेष, राग द्वेष से विकल्प खड़े होते हैं, ये विकल्प है राग द्वेष, भेद का विकल्प, पर में कर्ता बने का विकल्प, पर वस्तुओं में ये मेरी है ऐसा विकल्प, सारे विकल्प है, सारे क्षोभ है। और क्षोभ से रहित, राग द्वेष से रहित होकर एकांत में, कहां पर, कहां पर, एकांत में, जहां बाहरी कोई शोरगुल नहीं हो, जहां बाहर में बच्चों का शोरगुल नहीं हो, स्त्रियों का शोरगुल, नृत्य गान आदि ना होते हो, जहां पर बहुत भीड़, कोई मेला ना लगा हो, समझे ना। अभी और खुलासा करेंगे, केवल सामान्य अर्थ बता रहा हूं, अभी संस्कृत से भी करेंगे, केवल हिंदी से बताया आपको। क्षोभ रहित होकर एकांत में तत्व ज्ञान चित्त धार, तत्व ज्ञान को अपने चित्त में धारण करके, क्योंकि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्व का निर्णय नहीं होगा, तब तक तो आत्म कल्याण की ओर प्रवृत्ति नहीं होगी। तत्व ज्ञान मतलब क्या, कि क्या है, क्या उपादेय है, आश्रव बंध हे है, संबंध निद्रा एक देश उपादेय है, मोक्ष उपादेय है, और जीव निज आत्मा वो परम उपादेय है, क्योंकि उस आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष प्रकट होता है, उस आत्मा के आश्रय से ही संबंध निद्रा प्रकट होते हैं, उस आत्मा के आश्रय से ही संबंध निद्रा का अभाव होता है। और जीव के अलावा अजीब, बोले अजीब तो क्या है, जानने में आता है, ये है मतलब जानने योग्य नहीं, जानने में आने योग्य है, जानने में आता है, जीव का स्वभाव जानने का है, उसमें सब जानने में आता है, लेकिन उससे मेरा कोई सुख का संबंध भी नहीं है, और उससे मेरा कोई दुख का संबंध भी नहीं। और कैसा, सावधान हो, सावधान मतलब स मतलब सहित, अवधान, अवधान मतलब ध्यान, उपयोग, उपयोग को एकाग्र करके, सावधान होकर मतलब, सावधान होना मतलब क्या, अपने अवधान, अपने उपयोग
अपना उपयोग कहाँ रखना, आत्मकल्याण करना है तो आत्मा में करना है, पर में नहीं गिरना। इसलिए कहा सावधान संयमी, संयमी आ गया ना, संयमी जीव ये काम कर सकता है, असंयमी जीव के बस की बात नहीं है, असंयमी जीव के बस की बात। निज स्वरूप को भाए, अपने निज स्वरूप की भावना भाता है, उसकी अनुभूति करता है। देखो अभी संस्कृत से देखो, अभवत चित्त विक्षेप, अभवत मतलब नहीं हो, क्या नहीं हो, चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप मतलब चित्त में चंचलता, राग द्वेष के परिणाम ये सब नहीं होने चाहिए। पहली क्वालिटी अभ्यास करना है ना, स्वसंवेदन करना है ना, तो कहे सबसे पहले तो क्या करो, चित्त विक्षेपों का अभाव करो। राग द्वेष के, काम क्रोध के जो विकल्प हैं, भेद के भी विकल्प हैं, शुभ अशुभ के विकल्प हैं, उन सबसे रहित पार हो जाओ। एकांत में तत्व संस्थिति, तत्व में स्थित होकर तत्व का निर्णय करके, अभ्यस्येत, अभ्यस्येत मतलब अभ्यास करो, अभ्यस्येत मतलब अभ्यास करो, अभियोगेन, अभ्यस्येत अभियोगेन, संधि विच्छेद करेंगे तो ये अ निकलेगा द में से, और द रह जाएगा आधा द। अभ्यस्येत अभ्यास करो, अभियोगेन, अभियोगेन मतलब उपयोग पूर्वक, ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक। योगी, योगी करेगा, संयमी करेगा। तत्वम निजात्मना, निजात्मना तत्वम, निज आत्मा, अपने आत्मा का, किसका, अपने आत्म तत्व का ज्ञान करो। तो देखो इसमें कौन करे, क्या करे, कैसे करे, कैसा होकर करे, कहां करे, किसका करे, इन सब प्रश्नों के उत्तर दिए। अभ्यास करना है, अभ्यास करना है, अनुभूति करना है। तो अनुभूति कौन करे, कहां करे, कैसे करे, कैसा होकर करे, सबका उत्तर दिया है। कौन करेगा, क्या कहा, योगी, संयमी। और कैसा होकर करे तो दो बातें कही, एक तो क्षोभ रहित होकर अभवत चित्त विक्षेप, और दूसरा तत्व संस्थिति, तत्व का निर्णय करके। तो जो अभ्यास करेगा उसमें दो क्वालिटी अनिवार्य है, दो काम पहले करने हैं। कौन कौन से दो काम पहले करने, एक तो तत्व संस्थिति, मतलब तत्व का निर्णय करना है कि मैं कौन हूं, ध्येय क्या है, उपादेय क्या है। अगर निर्णय नहीं होगा ना तो उसके प्रति रुचि नहीं होगी, अभ्यास के प्रति मन नहीं लगेगा। तो पहले तो ये निर्णय हो जाए कि हाँ मेरा भला इसी में है, दुनिया के अन्य किसी काम में मेरा भला नहीं। जब तक ऐसा तत्व निर्णय नहीं होगा और चित्त विक्षेप, राग द्वेष के विकल्प होंगे तो बार बार डिस्टर्ब करेंगे, उपयोग एकाग्र नहीं हो सकेगा। इसलिए ये दो क्वालिटी पहले चाहिए। कौन कौन सी, क्षोभ रहित और तत्व निर्णय वाला। कैसा होकर की बात हो गई, कौन की बात हो गई, कैसा होकर की बात हो गई। अब कहां करे, कहां करे तो उसका उत्तर दिया एकांत में। कहां पर करे, एकांत में। अब एकांत में कैसे करे, एकांत में कैसे करे, कैसे करे का उत्तर दिया अभियोग। कैसे करे, सावधान होकर। कैसे करें, सावधान होकर। अब लास्ट प्रश्न बचा किसका, किसका करना है, तो निजात्मन तत्व, अपने आत्मा का करना है, किसका करना है। अब बताओ कौन सा प्रश्न बाकी रह गया हमारा, कोई प्रश्न बाकी है? किसको करना है, कैसे होकर करना है, कहां करना है, किससे करना है, किसका करना है,
यही तो प्रश्न होते हैं दुनिया को। उन सब प्रश्नों का उत्तर है किस श्लोक में? देखो इसका अर्थ पढ़ो, जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेषादि विकारी परिणति, क्षोभ विक्षेप नहीं है, तथा जो तत्व में आत्म स्वरूप में भले प्रकार स्थित है, ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक अर्थात आलस निद्रादि के परित्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना। हमें आत्म तत्व का अभ्यास करना है कि नहीं करना है? अनुभूति करना है कि नहीं करना है? बोलिए, सब लोग बोलिए। करना है। तो कैसे कर होगी वो काम, कैसे होगा? देखो ये सार रूप में हिंदी में 3 बिंदु बना करके लिए हैं यहाँ पर पेज नंबर 93 नंबर पेज पर ग्रंथ में देखिए, 93 नंबर पेज पर 3 बिंदुओं में पॉइंट वाइज बात की है। 3 काम है टोटल को 3 भाग में 3 काम 3 बिंदुओं में बांट दिया। मैं आपको पूरा यहाँ से नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, सार आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या करें, आचार्य देव ने इस श्लोक में, मैं कहां से पढ़ रहा हूं, आचार्य देव ने इस श्लोक में आत्म स्वरूप के अभ्यास के लिए निम्न 3 मुख्य उपाय सूचित किए हैं। टीका में कुछ बातें लिखी है, भावार्थ में कुछ बातें लिखी है, समाधि तत्व के श्लोक 35 को भी उद्धृत किया है। अभी वो सब मैंने आपके बीच नहीं पढ़ा है, समय बचेगा तो पढ़ भी दूंगा, नहीं बचेगा तो सार आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सार क्या? 3 बिंदु मुख्य रूप से क्या कि पहला बिंदु है, आप में से पढ़े कोई पहला बिंदु? हाँ, क्या कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश द्वारा, वो जो पहला बिंदु था ना वहां 33वें श्लोक में, गुरु का उपदेश, तत्व का अभ्यास और स्वसंवेदन, तो गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों में अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना। और यहाँ इस 36वें श्लोक में कौन सा शब्द है इसके लिए? तत्व संस्थिति। तत्व संस्थिति है ना, तो तत्व संस्थिति का ये खुलासा है कि गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों में अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना। पहला काम क्या करना? कि सबसे पहले ये निर्णय करना कि मैं शरीर नहीं हूं, ये पर है, और मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, ये मैं स्व, ये मेरा। अनादिकाल से एक ही निर्णय है, शरीर अपना है, इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अनादिकाल से क्या निर्णय है? शरीर अपना है। अगर अपन अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अगर मैं कहीं गिर गया, हाथ पैर टूट गए, तो बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा? अगर मैंने ठीक से खाया पिया नहीं, मेरा शरीर चलेगा नहीं, तो फिर मेरा क्या होगा? अनादि से एक निर्णय पड़ा है कि मैं शरीर, और इसलिए मैं अपने शरीर का ध्यान बखूबी रखता हूं। जैसा 5 किलोमीटर घूमना है तो 5 किलोमीटर घूमता हूं। कब मेरे को पानी पीना है, कब मेरे को नींबू पानी पीना है, कब मेरे को भोजन करना है, कितना करना है, कब दूध लेना है, कब फल खाना है, सब मेरा सुनिश्चित क्रम है। मैं बराबर ध्यान रखता हूँ। क्यों रखता हूँ? क्योंकि मैंने अपने को क्या माना है? शरीर माना। ऐसे ही यदि तू एक बार अपने को जीव मान ले, जैसे शरीर माना, वैसे एक बार यदि ये मान ले कि मैं जीव हूं,
और अगर मैंने मेरा ध्यान नहीं रखा तो मैं कहीं नरक निकुंज में पड़ जाऊंगा और अनंत काल के लिए दुख पाऊंगा। फिर मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे उस दुख से कौन बचाएगा। ऐसा चिंतन यदि मेरा होता तो मैं सुबह उठते से ही इसका ध्यान रखता। अभी सुबह उठने से ही किसका ध्यान रखता हूं मैं, शरीर का। क्यों, क्या निर्णय है, शरीर को कुछ हो गया तो कोई दुनिया में अपना नहीं है। उस समय पता चलेगा कि मेरा काम मुझे ही करना है, नहीं कर पाऊंगा तो दुख भी मुझे ही करना है। तो ऐसे ही ऐसा निर्णय हो कि दुनिया में सारे विश्व में मेरे आत्मा के सिवाय अन्य कोई मेरा नहीं है, और मैं अगर ये मेरा आत्मा नरक में चला गया, निगोद में चला गया, तो वहां जो दुख है उनसे मुझे न जिनेंद्र भगवान बचाएंगे, बचा लेंगे, कौन बचाएगा। तो जिन माता पिता, जिन बेटा बेटी, जिन इष्ट मित्रों के लिए मैं पाप करता हूँ वे मुझे वहां बचाने नहीं आएंगे। कौन आएगा बचाने। ऐसा निर्णय हुए बिना आत्म कल्याण की ओर कदम नहीं बढ़ता। इसलिए पहला बिंदु है कि गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों में, हे उपादेय तत्वों में, मैं तो बहुत मोटी बात कर रहा हूं आपसे। या तो आत्मा का जो स्वभाव है वो भी मेरे भले के लिए नहीं है, वो स्वभाव भी हे है। ऐसा शुभाशुभ भावों से पार मेरा शुद्धात्मा, उसके अंदर मेरी रमणता मुझे चाहिए, उसके लिए निर्णय चाहिए, उसकी दृढ़ता चाहिए। लेकिन पहले तो मोटी भूल पड़ी है कि ये मकान मेरा है, इसका प्लास्टर गिरने लग गया है, तो अब मुझे जल्दी से कारीगर बुलाना चाहिए और इसका प्लास्टर ठीक करवाना चाहिए। अगर इसका प्लास्टर पूरा ही गिर गया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगा इसमें। इसलिए अभी थोड़ा खराब होने लगा है, अभी से मैं उसकी व्यवस्था कर लेता हूँ। कर लेते कि नहीं कर लेते, क्या करते हैं। शरीर में थोड़ी सी तकलीफ चालू हो गई, अभी तो सहन हो रही कोई तकलीफ नहीं, तो भी नहीं बढ़ नहीं जाए, चलो डॉक्टर के पास। तो अभी तो ज्यादा नहीं है ना, हाँ अभी तो ज्यादा नहीं है, बाद में हो जाए कर जाए, अभी से जाओ, सावधान हो जाए। तो हमारे आत्मा को रोग हो रहा है ना, राग का, द्वेष का, काम का, क्रोध का, मिथ्यात्व का, पर को अपना मानने का, पर में कर्ता पने का, पर अपने में अपनापना नहीं मानने का, अपने सुख दुख का कर्ता अपने को नहीं मानने का, ज्ञाता अपने को नहीं मानने का, ये जो हमारा, उसकी अगर कोई चिंता है, चिंता उसकी है, अभी तो आए हैं। देखो पहला बिल्कुल समझ में आ रही है बात कि गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों में अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना। और फिर दूसरा काम क्या बताया, क्या बताया, बोलिए, पढ़िए, कौन पढ़ेंगे, महिला वर्ग से पढ़िए। हाँ जी, चित्त को मोह क्षोभ रहित करना, अर्थात राग द्वेष आदि विकल्पों से विक्षिप्त नहीं करना। राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, दिन और रात दिन फिर उनसे रहित करना अपने। और फिर क्या करना कि प्रमाद का त्याग करके, वो जो सावधानी शब्द था ना, सावधानी, अभियोगेन, उसका प्रमाद का त्याग करके एकांत में, कहां पर, कहां पर, हमें तो एकांत में मन ही नहीं लगता है। हमारा तो एकांत में मन ही नहीं लगता है, क्या करें अकेले अकेले, या तो किसी को बुला लेते हैं, नहीं तो हम चले जाते, और कुछ नहीं तो टीवी चला लेते।
नहीं तो मोबाइल चला लेंगे। अकेले में हमारा मन नहीं लगता, ये काम तो अकेले में होता है और अकेले में मन नहीं लगता है तो काम कैसे होगा। इसलिए कहा प्रमाद का त्याग करके एकांत में आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करना। इसका अभ्यास करना, आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास एकांत में करना। एकांत का मतलब क्या है? एकांत का मतलब क्या है? ये भी स्थूल रूप से बात है कि जहां कोई नहीं हो। एकांत मतलब निर्जन स्थान, शून्य स्थान, जहां पर कोई नहीं हो। तो कोई नहीं हो ऐसा कोई स्थान है दुनिया में? लोक में ऐसा कोई स्थान है जहां कोई नहीं हो? है कोई स्थान ऐसा? कोई नहीं है ऐसा कोई स्थान है? कि स्थूल रूप से बाहर में विघ्न उत्पन्न करने वाले लोग नहीं हो। एकांत स्थान मतलब कि बाहर में स्थूल रूप से विघ्न पैदा करने वाले कोई लोग नहीं हो, पशु नहीं हो, पक्षी नहीं हो, विघ्न करने वाले। अब आप जानबूझ के ऐसी जगह बैठ गए, ड्राइंग रूम में बैठ के जाओ तो ध्यान कर। अब बच्चे वहीं पर टीवी देख रहे, वहीं मेहमान आ रहे जा रहे, वहीं से मेन गेट है, कोई भी आएगा तो वहीं से आएगा, जाएगा तो वहीं से जाएगा। आप फिर भी यही ध्यान रखना, अब कैसे बात पड़ेगी। इसलिए उन्होंने कहा एकांत स्थान, वन जंगल आदि, पहाड़ की गुफाएं, जंगल में वृक्षों के कोटर, शून्यागार, विमोचितावास, है ना वो सब। अपने घर की छत जहां कोई न जाता हो, जिन मंदिर आदि के, धर्मशाला के ऐसे हिस्से, ऐसे स्थान जहां पर कोई न आता जाता हो, ऐसे स्थानों में बैठकर अभ्यास करने की बात है। और ये तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में एकांत तो क्या है कि ऐसे स्थान पर जाकर भी सर्वथा एकांत तो नहीं है, वहां पर भी कोई ना कोई विघ्न तो, एक मतलब आत्मा, आत्मा के सिवाय अन्य सबका अंत आ जाए, जहां पर अन्य कुछ नहीं हो, अपने में चले जाओ, फिर एकांत ही एकांत है। फिर बाहर में कमट पत्थर बरसाए तो भी एकांत है। जब हम अपने अंदर चले गए, जब हम अपने एक आत्मा में चले गए, फिर बाहर में क्या हो रहा है तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो पता ही नहीं चलेगा तो हमारे लिए तो एकांत है। शुरुआत नहीं होती भीड़ में से, शुरुआत भीड़ में से नहीं होती, लेकिन एक बार हम अपने स्वरूप में रम गए, फिर वहां भीड़ हो जाए तो हम अंदर चले गए तो भीड़ का हमें क्या पता पड़ेगा। फिर तो कोई बैरी हमें उठाकर ऐसे हवा में फुटबॉल की तरह ऊपर उछाल दे, आकाश में उछाल दे, तो भी पता नहीं चलता है। वहीं से मोक्ष हो जाएगा, आकाश से। वहां से नीचे जमीन पाए उससे पहले मोक्ष होते ना मन। आकाश से, आकाश से, जल से सिद्ध हुए। पानी में कोई बैठता है ध्यान करके, वहां से कैसे सिद्ध हुए? अरे बैठे तो नहीं थे, वो तो बैठे थे सही जगह पर, लेकिन कोई बैरी आया, उसने उठाया और उठाकर पानी में फेंक दिया। वे तो अंदर नहीं, वहीं से केवल ज्ञान लेंगे, जल से सिद्ध हो। आकाश से सिद्ध कोई अधर में ऐसे कोई आकाश में कोई ध्यान करता है नहीं, लेकिन उछाला था ना, अब वापस जमीन पे आवे उसने पहले ही मोक्ष हो गया, तो आकाश से मोक्ष। जीव एकांत मतलब एक अपने आत्मा में रमना, उसमें बाहर के विघ्न जहां नहीं हो वो एकांत।
बुद्धि पूर्वक ढूंढना, और फिर वहां पहुंचकर भी यदि अपने में नहीं गए तो एकांत नहीं। एकांत कब होगा? जब वहां पे आ, नहीं तो क्या होगा कि घर में ये बच्चा मेरा, ये पत्नी मेरी, ये करते थे, और जंगल में जाकर के ये मोर मेरा, ये खरगोश मेरा, यही करेंगे। ये रोज हमारे यहाँ आता था, आ जाएंगे। ये रोज हमारे पास आता था, ये रोज आके बैठता था यहाँ पे, ये कुत्ता बैठता था यहाँ पे, मिसिला मेरी, ये कुत्ता मेरा, ये ऐसा करेंगे। राग द्वेष के अभाव बिना और हेय उपादेय के ज्ञान बिना, निस्वरूप की अनुभूति के बिना, उसकी गहन रुचि के बिना, जहां जाएंगे वहीं पर अपनापन कर लेंगे। इसलिए ये अपनापन राग द्वेष है ना, ये पर में अपनापन, ये इसको छोड़ में तो तीन बिंदु समझ में आ गए। गुरु के उपदेश द्वारा तत्वों में अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना, चित्त को मोह शोक रहित करना, अर्थात राग द्वेषादि विकल्पों से विक्षिप्त नहीं करना, और प्रमाद का त्याग करके एकांत में आत्म स्वरूप के अनुभव का अभ्यास करना। प्रमाद का त्याग मतलब बहुत ज्यादा सोना आदि नहीं तो क्या होगा, इस समय चला जाए, अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब शिष्य ने कहा कि महाराज आपने जैसे बताया वैसे ही करेंगे। क्या शिष्य ने कहा? आपने जैसे बताया हम वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? तत्व का निर्णय कर लेंगे, ठीक है। चित्त विक्षेपों को, राग द्वेष को भी हम छोड़ दें। बहुत क्या कह रहा है शिष्य? शिष्य क्या कह रहा है? बहुत शिष्य क्या कह रहा है? मैं कर लूंगा। शिष्य क्या कह रहा है? मैं कर लूंगा, आपने जैसे कहा वैसे ही कर लूंगा। मैं तत्व का निर्णय कर लूंगा, मैं राग द्वेष छोड़ दूंगा, मैं एकांत में उपयोग को एकाग्र करके स्वसंवेदन करूंगा, अभ्यास करूंगा। लेकिन आप मेरे को ये तो बता दो कि मेरे को ये पता कैसे पड़ेगा कि अब मेरे को स्वसंवेदन हो गया कि नहीं हुआ, मैं अभ्यास मेरा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे मतलब मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, गलत दिशा में चल रहा हूँ, ये मुझे कैसे पता पड़ेगा? आप कोई ऐसा लक्षण बता दो, कोई एक ऐसा तरीका बता दो कि जिससे जब मैं ये करना चालू करूं तो मुझे पता चल जाए कि मैं सही कर रहा हूं या सही नहीं कर रहा हूं, मुझे अनुभूति हो रही है, मेरा अभ्यास हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे पता कैसे, कहीं मैं गलत रास्ते चल रहा हूं तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? मेरी सारी मेहनत फिर बाद में बेकार जाए, मेरा मोक्ष होगा ही नहीं, मैं सुखी हो नहीं। तो आप मेरे को उसका एक लक्षण बताओ कि जब मैं ये सब करूंगा तब क्या होएगा, कुछ पता पड़ेगा ना मेरे को? तो नहीं पता पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं पता पड़ेगा, उसका लक्षण बता देते हैं तेरे को कि जब तू ऐसा करेगा तो तेरे को ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो तो तू समझ जाना कि तेरा अभ्यास सही दिशा में चल रहा है, और अगर ऐसा नहीं होवे तो समझ जाना कि तेरा अभ्यास सही दिशा में नहीं चल रहा है। बता दो पंडित जी को, बता दो, लक्षण बता दो, तो वो कल बताए। और अगले इसको क्या करें, समय हो गया पूरा, तो वो लक्षण कल बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उस लक्षण से हमको पता चल जाएगा कि हमारा अभ्यास सही चल रहा है।